शिवांगी, वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। कल आपका ME का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं कुछ बता रही हूँ जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से देखे हैं, क्योंकि मेरे पास का स्टडी मटेरियल नहीं है कुछ भी। तो चलिए देखते हैं। डिस्पैरिटीज़ एंड इट्स कॉजेज़ एंड टाइप्स। ठीक है, डिस्पैरिटीज़ क्या है, उसके कारण क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। काफ़ी बार रिपीट हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप, बेरोजगारी और उसके प्रकार। ये तो बहुत ईजी है, ये हमने 11th में भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ से देखना है आपको, MEC 108 से। ठीक है, 108 में मैंने आपको करा दिया है। पोवर्टी, इसके टाइप, इसके मीज़र और कॉजेज और रेमेडी। ठीक है, गरीबी क्या है, इसके टाइप्स और इसके मीज़र्स, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। किस में, MEC 004 में। ठीक है, कॉजेज और रेमेडीज आप कर सकते हैं अपने आप पॉवर्टी के, ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी का जाल। इंक्लूसिव एजुकेशन, मार्जिनलाइजेशन एंड इट्स कॉजेज़, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। एजुकेशन और डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या रोल है, इसमें आप खुद कल मैंने आपको एजुकेशन फंक्शन समझाया था MEC 108 में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने लास्ट में आपको एजुकेशन के बारे में बताया था कि भाई एजुकेशन कैसे एक देश के ग्रोथ में हेल्प करता है, तो आप वहाँ से आइडिया लेके इसको आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। फिर आगे इकोनॉमिक इनक्वालिटी, उसके मीज़र, उसके फैक्टर कि इनक्वालिटी इनक्वालिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इनक्वालिटी मैंने आपको बताया था MEC 108 में। ठीक है, और उसके मीज़र्स भी बताए थे, तो आप वो वहाँ से देख लेना। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, मानव विकास। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ, ये मैंने आपको MEC 108 में बताया, और मीज़र्स भी बताया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, सॉरी MEC 004 में। ठीक है, MEC 004 में, वहाँ से देख लेना। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कृषि का GDP ग्रोथ में क्या और औद्योगिकरण की ग्रोथ में क्या वो रोल रहता है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये भी 2-3 बार रिपीट हुआ है आपका। मोर्टेलिटी क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, और कौन से फैक्टर जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ मोर्टेलिटी को। गुड गवर्नेंस के क्या फीचर होने चाहिए। ठीक है, वेरियस कंपोनेंट बताने हैं लैंड रिफॉर्म के इंडिया में, जो भूमि सुधार हुए थे, जैसे ज़मींदारी प्रथा थी अंग्रेज़ों के समय में, तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, तो आप देख लेना इसे। हेल्थ और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में हेल्थ का क्या रोल है, कल हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा था। MEC 108 की तो आज ही वीडियो मैंने डाली थी कि हेल्थ क्या है, कंजम्पशन गुड है या फिर इन्वेस्टमेंट गुड है। लास्ट में हमने हेल्थ के बारे में डिस्कस करा था कि हेल्थ कैसे डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, हेल्दी पर्सन होगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, अनहेल्दी पर्सन होगा तो वो कम प्रोडक्टिव होगा या लेस प्रोडक्टिव होगा। ठीक है, तो कैसे एक हेल्दी पॉपुलेशन है तो कैसे डेवलपमेंट में हेल्प करती है, तो अब आप इसे पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसका क्या नीड है एक कंट्री के डेवलपमेंट में और इसे कैसे मीज़र करते हैं। फिर है आपकी पॉपुलेशन पॉलिसी, ये भी आपका रिपीट हुआ है। और पॉपुलेशन ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है एक डेवलपिंग कंट्री के। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री जो विकासशील देश होते हैं उसमें क्या रोल रहता है। अब ये कुछ मैंने टॉपिक आपको बता दिए और आप अपनी तरफ से जितना कर सके उतना कर लेना। कल आपका एग्ज़ाम है, अगर मेरे को टाइम लगेगा तो मैं कुछ टॉपिक की वीडियो अपलोड कर दूँगी। प्रॉमिस नहीं करती हूँ मैं, लेकिन अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। थैंक यू।